में सीईटी परीक्षा का दूसरा और आखिरी दिन है। बता दें आपको, परीक्षार्थियों की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा शुरू। हरियाणा के 17 जिलों में परीक्षा का आयोजन हुआ है। 13,536 पोस्ट के लिए एग्जाम है। परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बस का सफर फ्री किया गया है। सरकार की तरफ से परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बस का सफर फ्री है। अपना आईडी कार्ड दिखाकर वो फ्री सेवा का लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए परीक्षा के दौरान। और देखिए, चेकिंग भी यहाँ पर सख्त हो रही है। सख्त चेकिंग करने के बाद ही अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए मंजूरी मिल रही है, उनको अलाउ किया जा रहा है। पलवल और हिसार से अब आप दो तस्वीरें देखिए, जहां पर जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंचे हैं परीक्षा केंद्रों पर। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। परीक्षा देने के लिए तमाम परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं और देखिए, पुलिस भी वहां पर तैनात है क्योंकि सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। देखिए, चीटिंग ना हो बिल्कुल भी, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है परीक्षा केंद्रों पर। और देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी तुषार सैनी और अक्षय यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अक्षय का रुख करना चाहूंगी। अक्षय, क्या जानकारी, देखिए पहली पाली की परीक्षा होने के बाद दूसरी पाली की परीक्षा, और कैसी तैयारियां अब तक नजर आ रही हैं? बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा जो 2 दिन के लिए जो सीईटी की जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जा रहा है और 2 दिवसीय इस परीक्षा के अंदर 4 शिफ्टों के अंदर जो विभाजित किया गया था, जिसमें कि 3 शिफ्ट का जो एग्जाम हो चुका है तथा अंतिम जो शिफ्ट है वो चली हुई है। 4:45 पर जो आखिरी शिफ्ट है ये भी पूरी हो जाएगी। सुरक्षा के इंतजामों की बात करूं तो सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। हर सेंटर पर पुलिस की जो तैनाती की गई है, साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। वही मैं आपको जानकारी दे दूं कि बायोमेट्रिक के माध्यम से जो भी परीक्षार्थी अंदर जाते हैं उसकी पहले बायोमेट्रिक होती है तथा उसका फेस स्कैनिंग की जाती है। इसी के चलते मैं बता दूं कि हरियाणा के अंदर जो 18 के करीब जो फर्जी जो परीक्षार्थी हैं वो पकड़े गए हैं। कल महेंद्रगढ़ के अंदर भी एक जो फर्जी परीक्षार्थी था वो बायोमेट्रिक के माध्यम से ही पकड़ा गया है। तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था वो भी चाक चौबंद की गई है। महेंद्रगढ़ जिले की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में 798 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 13 लाख के करीब जो अभ्यर्थी उनको परीक्षा देनी थी। महेंद्रगढ़ में 41 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें तकरीबन हर शिफ्ट के अंदर 20,000 जो परीक्षार्थी थी उनकी जो व्यवस्था की गई थी परीक्षा देने की। रोडवेज विभाग के द्वारा भी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो सुचारू रूप से परिवहन की जो व्यवस्था है वो अच्छी की गई थी कि जो सेंटर महेंद्रगढ़ का जो बस स्टैंड है वहां से जो अभ्यर्थियों को लेकर जहां उनका एग्जाम सेंटर है वहां तक उनको रोडवेज बसें लेकर जाएंगी तथा वहां छोड़ेंगी, ये व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा मैं बात करूं महेंद्रगढ़ की तो पुलिस के द्वारा आज भी जो प्रत्येक सेंटर है उन पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। खुद पुलिस अधीक्षक विभिन्न जो सेंटर है उनका दौरा कर रहे हैं। साथ ही अब की बार सरकार के द्वारा यह भी पहल की गई है कि जो महिला परीक्षार्थी थी या जो दिव्यांग है उनको जो उनके गृह जिले वहीं पर परीक्षा केंद्र दिए गए ताकि उनको दूर न जाना पड़े और वहीं अपने घर के आसपास ही वो परीक्षा दे सकें। साथ ही अगर बात करें तो हरियाणा सरकार अब की बार जो नकल को लेकर काफी सख्त दिखाई दिया कि किसी भी प्रकार की इस परीक्षा के अंदर गड़बड़ी न हो जाए। इसी का परिणाम है कि लगातार जो पुलिस की सख्ती दिखाई दे रही है और लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। जी बिल्कुल। मैं तुषार का यहाँ पर अब रुख करना चाहूंगी। तुषार, देखिए, जैसे कि जानकारी अक्षय ने भी दी है कि खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं और बड़ी बात यह है कि नकल ना हो, चीटिंग कोई भी परीक्षार्थी ना करे, फेयर एग्जाम हो, इसका खास ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। और इसके साथ ही तमाम इंतजाम परीक्षार्थियों के लिए भी किए हैं कि उनको भी कोई दिक्कत ना आने पाए, जैसे कि फ्री बस सेवा की बात करें या अन्य चीजों की अगर बात करें तो। जी, मैं आपको बता दूं कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। परीक्षा को लेकर लगातार चेकिंग की जा रही है और कुरुक्षेत्र में भी एक इसी प्रकार से मामला भी सामने आया था, जो सुरक्षा के दौरान एक व्यक्ति था जो फर्जी तरीके से घुसने का प्रयास कर रहा था, उसको भी रोका गया था। और लगातार प्रशासन की तरफ से भी लगातार पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रोडवेज की तरफ से, सरकार की तरफ से, लोग सरकार का भी धन्यवाद करते हुए सामने आ रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस बार परीक्षा के लिए निःशुल्क बस सेवा चलाई है और युवा साथी अलग तमाम जगहों से आ रहे हैं। तो बस की सेवा बस स्टैंड के अलावा
जहां सेंटर है वहां तक सरकार की दी जा रही है, ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी परीक्षा की बात करें, आज दूसरा दिन है और लास्ट जो सेशन है चलने वाला पूरे जिले में 42 सेंटर्स कुरुक्षेत्र में बनाए गए हैं, जिसमें 18,000 के करीब कुरुक्षेत्र में बच्चे जो है परीक्षा देंगे। प्रशासन का पूरा प्रयास है कि परीक्षा संपूर्ण हो और चीटिंग जो करने वाले हैं उन पर लगाम कसी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो परीक्षार्थी परीक्षाएं दे चुके हैं और क्या उनका कुछ कहना है, तमाम इंतजाम कैसे हैं, और साथ ही जिस तरह से फ्री बस सेवा का हमने बात की है उसका इस्तेमाल क्या परीक्षार्थी कर पा रहे हैं, उसका वो सुविधा जो है क्या सही ढंग से मिल पा रही है? बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा रोडवेज विभाग है उसके पास हालांकि बसों की कमी है, लेकिन सरकार के द्वारा जो प्राइवेट स्कूल है उनकी 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई थी। तो जो निजी स्कूल की बसें हैं वो भी परिवहन विभाग के द्वारा अपने अंडर लेकर उनको भी परिवहन के अंदर जो बच्चों को ले जाने की जो सुविधा है उसके तहत उनको लगाया गया तथा विभिन्न जो परीक्षा केंद्र है वहां तक उन बसों में जो बच्चे बैठाकर उस सेंटर तक लेकर गई। बाकायदा जो अन्य जिलों से जो अभ्यर्थी जो महेंद्रगढ़ के अंदर जो पेपर देने के लिए आ रहे थे उनको भी बस स्टैंड से और एग्जामिनेशन सेंटर तक ले जाने के लिए इन निजी बसों का उपयोग किया गया। तो कहीं ना कहीं अब की बार सरकार की तरफ से ये भी अच्छी पहल की गई है। वहीं भीड़ ज्यादा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि दिव्यांग और महिलाएं जितनी भी थी उनके गृह जिले में सेंटर थे, तो वो खुद से ही उन सेंटरों तक पहुंचने का कार्य उन्होंने किया। महेंद्रगढ़ के अंदर कल की बात करूं तो 41 परीक्षा केंद्रों पर करीब 25,000 जो परीक्षार्थी थे उन्होंने परीक्षा दी और करीब 16,000 के करीब जो अभ्यर्थी थे वो अनुपस्थित रहे। तो ऐसे में पूरे हरियाणा की बात करूं तो कुल जो 62% अभ्यर्थी थे वो ही उपस्थित हो पाए। और अब की बार सरकार ने जो चाक चौबंद जो सुरक्षा के प्रबंध किए हैं, वहीं परिवहन की जो व्यवस्था उसको भी सुचारू किया था और सख्त निर्देश दिए गए कि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की जो समस्या है वो नहीं आनी चाहिए। हालांकि कल महेंद्रगढ़ के बस स्टैंड पर शाम को युवाओं की एक भीड़ जरूर जमा हुई थी, उनको हिसार जाने के लिए परेशानी हुई, लेकिन रोडवेज विभाग के द्वारा उनके भी पुख्ता प्रबंध किए गए और कुछ समय के बाद ही वहां की जो हिसार के जो अभ्यर्थी थे उनको बैठाकर बस में हिसार के लिए रवाना किया गया। और अभी तक आज के दिन में कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है, चाहे वो नकल का मामला हो चाहे और किसी तरह का हो। पूरी तरह से शांति प्रिय जो परीक्षा वो चल रही है और ये आखिरी शिफ्ट है और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इसमें भी कोई ऐसी अनहोनी घटना या नकल को लेकर किसी भी तरह की घटना सामने नहीं आएगी और शांति प्रिय ये परीक्षा संपन्न हो पाएगी। जी ठीक है, तो बेहद अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से जो परीक्षा है वो हो रही है, परीक्षार्थियों को भी दिक्कतें ना हो इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। चलिए, मैं बहुत शुक्रिया करूंगी अक्षय आपका भी और तुषार आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सरकार का उद्देश्य है कि नकल विहीन परीक्षा करानी है और इसी के चलते ये तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर। 17 जिलों में परीक्षा का आयोजन जो है वो किया गया है। 13,536 पोस्ट के लिए ये एग्जाम हो रहा है। 13,000 से ज्यादा पोस्ट हैं जिनके लिए एग्जाम हो रहा है और बेहतर तैयारियां जो हैं इसके लिए पहले से ही करनी शुरू कर दी गई थी।